हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना मैथ्स वाला ठाकुर सर। और आज हम इस लेक्चर में अगेन एक क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आपको पूछा गया है। ओके, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है आपको, तो क्वेश्चन में कहा है सॉल्व द इक्वेशंस या फिर सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ओके, तो कुछ इक्वेशन दिए, इसको हमें सॉल्व करना है, लेकिन हमें सिस्टम देखने के बाद या फिर इक्वेशन देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि राइट हैंड साइड अगर जीरो है तो सिस्टम जो गिवन है वो होमोजीनियस सिस्टम है। और होमोजीनियस अगर होती है तो ये ऑलवेज कंसिस्टेंट होती है, तो हमें कंसिस्टेंसी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन कर सकते हैं कि गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट है तो हमें क्या करना है, फिर सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब सॉल्यूशन एक तो यूनिक हो सकते हैं या फिर इनफाइनाइट मेनी हो सकते हैं। तो अभी यूनिक और इनफाइनाइट मेनी कौन डिसाइड करता है, तो ये डिसाइड करता है रैंक, दैट इज आर का वैल्यू। ओके, आर इज इक्वल्स टू एन है या आर लेस देन एन है, इन दोनों के ऊपर डिसाइड होता है कि यूनिक है या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। अगर यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होता है तो आर इक्वल्स टू एन होना चाहिए। अब यहाँ पे आर और एन का वैल्यू इक्वल होना तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में जो है 1, 2 और 3 जैसे कि 3 इक्वेशंस है और अननोन हम देख रहे हैं कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू 4 अननोन है। अब यहाँ पे इस मैट्रिक्स का रैंक आके कितना आ सकता है, तो मैक्सिमम 3 रैंक आ सकता है, बिकॉज इक्वेशन ही 3 है। तो मैट्रिक्स आपका जो है एक 3/4 का मैट्रिक्स होगा। ओके, तो यहाँ पे 3 रोज आएंगे मैट्रिक्स में, अगर सभी रोज नॉन जीरो भी है तो रैंक 3 हो सकता है। मतलब डेफिनेटली ये इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है, आर लेस देन एन होगा। बट हमें देखना है कि रैंक जो है वो 3 है या रैंक 2 है। ओके, अगर 2 है तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन में देखो हम क्या करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट दी सॉल्यूशन इन सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट दी गिवन, तो गिवन हम सिस्टम नोट कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पे मेंशन करते हैं कि गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर गिवन सिस्टम इज होमोजीनियस। गिवन सिस्टम इज होमोजीनियस। अगर सिस्टम होमोजीनियस है सो देयरफॉर इट इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। ओके, कंसिस्टेंट, ऑलवेज कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंसी चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, इट इज ऑलवेज consistent. Okay, so therefore for the number of solutions find the rank of मैट्रिक्स या फिर फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का मतलब क्या होता है, जो आपका यहाँ पे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। सो फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। सो हियर ए इज इक्वल्स टू व्हाट, ए क्या होता है, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो गिवन सिस्टम इज होमोजीनियस, इट कैन बी रिटन एज किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको, दैट इज ए एक्स इज इक्वल्स टू जेड के फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज नल मैट्रिक्स होता है। सो वेयर ए इज व्हाट, ए और एक्स लिखना होता है, बट हम यहाँ पे कंसिस्टेंसी की जरूरत नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली मैट्रिक्स ए नोट करके उसका रैंक फाइंड करेंगे। सो मैट्रिक्स ए इज कोएफिशिएंट मैट्रिक्स विच इज 1 then 2 4 then 1. ओके, then 2 4 8 and 2 then 3 6 2 और W नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 0 है। ओके, तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स ए का हमें रैंक फाइंड करना है, जिससे डिसाइड होगा कि कितने इसको सॉल्यूशंस रहेंगे और कैसे फाइंड करेंगे। तो रैंक के लिए हम क्या करेंगे, रैंक फाइंड करना है तो फर्स्ट एलिमेंट 1 ऑलरेडी है, इसके नीचे के एलिमेंट 0 करेंगे, देन आगे कंटिन्यू वही कैनोनिकल फॉर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो देयरफॉर क्या करेंगे हम यहाँ पे, R2 चेंजेस R2 माइनस ऑफ 2 टाइम्स R1, R2 माइनस 2 टाइम्स R1, और R3 चेंजेस, R3 में चेंज होगा, दैट इज R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1. So therefore equivalent matrix is what, first row as it is 1 2 4 1. अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो, क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई किया सब्ट्रैक्ट किया 0, 2 से मल्टीप्लाई किया 4 4 माइनस 4 0, 2 से मल्टीप्लाई किया 8 8 माइनस 8 0, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 माइनस 2 0। ओके, एक रो तो डायरेक्टली आपका 0 हो चुका है। अब यहाँ पे देखो 3 से मल्टीप्लाई करो सब्ट्रैक्ट करो 0, 3 से मल्टीप्लाई किया 6 6 माइनस 6 इज 0, 3 से मल्टीप्लाई करो 12, 2 माइनस 12 इज माइनस 10, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3, 0 माइनस 3 इज माइनस 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इन दोनों को इंटरचेंज अगर कर दें, जैसे कि R2 इंटरचेंज विथ R3, सो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपका, यस, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इज व्हाट, फर्स्ट रो एज इट इज 1 2 4 1, यहाँ पे इंटरचेंज करो 0 0 माइनस 10 माइनस 3,
एंड लास्ट जो है वो बन जाएगा आपका 0 0 एंड 0। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर है कि रैंक जो है आपका 2 है, इसको 1 करते भी है तो रैंक में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको एज इट इज रखेंगे। तो रैंक कितना हो जाएगा यहाँ पे मैट्रिक्स का? सो देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज कितना है आपका रैंक? 2। ओके, दैट इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 2। अगर रैंक 2 है और नंबर ऑफ अननोन कितने हैं आपके पास? एक्स वाई जेड डब्ल्यू 4 है। ओके, दैट इज आर इज इक्वल्स टू 2 एंड एन इज इक्वल्स टू 4, इट मीन्स आर लेस देन एन। सो देयरफॉर सिस्टम हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सिस्टम को सॉल्यूशन कितने हैं? तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। अब ये सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करेंगे? अब देखा जाए तो इक्वेशंस कैसे फॉर्म होंगे? तो फ्रॉम लास्ट मैट्रिक्स। सो देयरफॉर फ्रॉम लास्ट मैट्रिक्स, ये जो लास्ट वाला मैट्रिक्स है यहाँ से हम इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। सो देयरफॉर फ्रॉम लास्ट मैट्रिक्स राइट द इक्वेशन। ओके, राइट द इक्वेशंस कैसे लिखे जाएंगे? तो फर्स्ट जो रो है उससे फर्स्ट इक्वेशन बनेगा x प्लस 2y ओके प्लस 4z एंड प्लस w इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से बनेगा माइनस 10z एंड माइनस 3w इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। ओके, सपोज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर देखा जाए तो 4 अननोन्स है और इक्वेशंस जो है ओनली 2 इक्वेशंस है, तो इस केस में कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे? अब तक जो हमने क्वेश्चंस देखे थे उसमें क्या था कि अगर 4 अननोन्स है और 3 इक्वेशन है तो किसी एक का वैल्यू हम एज्यूम करते थे। तो यहाँ पे किसी एक का वैल्यू एज्यूम करके आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, मिनिमम 2 वेरिएबल का वैल्यू जो है आपको एज्यूम करना पड़ेगा किसी और कांस्टेंट के फॉर्म में। ओके, जैसे हम मान लो यहाँ पे k1 और k2 वैल्यू एज्यूम करेंगे और फिर जो है सभी का वैल्यू जो है इन द फॉर्म ऑफ k1 और k2 फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन वाला क्वेश्चन है, तो अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे k1 k2 की हो सकती है। तो इस केस में हम क्या करते हैं? सो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो आपकी only 2 equations are there, we have to find 4 unknowns. Okay, so 4 unknowns from 2 equations is not possible to we have to assume the values. Okay, so यहाँ पे हम लिखेंगे कि 4 unknowns and only 2 equations. Okay, so therefore assume that या फिर लेट सपोज यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं किसी एक का वैल्यू, जैसे कि w एज्यूम कर ले सपोज। सो लेट w इज इक्वल्स टू k1। अब w का वैल्यू अगर मैं k1 रखता हूँ तो मुझे यहाँ से z का वैल्यू मिल जाएगा। अगर w का वैल्यू k1 रखते हैं यहाँ पे या कोई कांस्टेंट, तो यहाँ से z का वैल्यू मिल जाएगा। तो z और w यहाँ पे रखते हो आप, तो x का वैल्यू फाइंड करना है तो आपको अगेन y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि w इज इक्वल्स टू k1 कहेंगे एंड y इज इक्वल्स टू k2 कहेंगे। ये 2 वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें जो है रिमेनिंग x और z का वैल्यू मिल जाएगा। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ पे रख दो माइनस 10z माइनस 3k, w का वैल्यू हमने क्या रखा है? सॉरी 3k1 इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। माइनस को शिफ्ट करो प्लस, माइनस 10z इज इक्वल्स टू प्लस 3k। ओके, और ये माइनस 10 जो है अपॉन में जाएगा। सो देयरफॉर z इज इक्वल टू व्हाट? माइनस 3/10k, ये z का वैल्यू है। तो z वैल्यू भी आपको मिल चुका है इन द फॉर्म ऑफ k1 है, यहाँ पे k1 लिख दो। ओके, y का वैल्यू k2 आपने एज्यूम किया है, w का वैल्यू k1 है। अब x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सो हम क्या कहेंगे? पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 में सभी वैल्यूज पुट कर लो यहाँ पे। जैसे आप इक्वेशन में पुट करते हो तो आपको जो है x का वैल्यू भी मिल जाएगा, यहीं पे पुट कर देंगे। तो ये आपका x प्लस 2 एंड y के लिए हमने रखा है k2 प्लस 4z प्लस 4 इन ब्रैकेट, वैल्यू ऑफ z इज माइनस 3/10 इंटू k1। ओके, एंड प्लस w इट मीन्स प्लस k1 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे, सो x प्लस 2k2 प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा माइनस, इसको डिवाइड करो 2 ज़ा 2 5 ज़ा और 3 हो जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज 6/5k1 प्लस k1 इक्वल टू 0। तो ये k1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 2k2 ओके क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 6k1 प्लस 5k1। ओके, माइनस 6k1 और प्लस 5k1 बन जाता है माइनस k1 अपॉन 5 विच इज इक्वल्स टू 0। अब इसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू व्हाट?
ये माइनस बिकम प्लस, दैट इज K1/5 एंड ये बन जाएगा उधर जाकर के -2K2, ओके। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू K1 - 10K2, ओके, होल डिवाइडेड बाय 5, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो इस तरह से आपको x का वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ K1 K2 मिलता है, ओके। तो हमने क्या देखा है कि अगर इक्वेशन ज़्यादा, मतलब इक्वेशन कम है और अननोन ज़्यादा है, तो इस केस में अगर एक वैल्यू पुट करके अगर वैल्यू नहीं मिलती है इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन में, तो आप दो वेरिएबल की जगह जो है यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे और सॉल्यूशन फाइंड करोगे, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन की भी हमें प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा था, जो हमने इन द फॉर्म ऑफ जो है इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन के फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रुकते हैं अभी इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, बाकी कुछ जो भी क्वेश्चंस हो गए तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे।